नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र। आज पूरा विश्व एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है जिसने पूरे विश्व को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर से क्षति पहुंचाई है। आज हम चर्चा करेंगे कि मानसिक तौर से हमें आयुर्वेद के अंदर जो शक्ति मिल सकती है, जो इस पूरी वैश्विक महामारी के अंदर हमारा साथ दे सकती है, उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मानस रोगों का जो आयुर्वेद के अंदर क्रम है, उसमें उन्माद, अपस्मार, ग्रहवेश, भय, हर्ष, शोक आदि का वर्णन तथा राजस एवं तामस प्रकृतियों के माध्यम से सभी मानसिक विकारों का सविस्तार वर्णन मिलता है। आयुर्वेद मतानुसार आश्रय भेद से व्याधियां दो प्रकार की होती हैं, एक मानसिक तौर पे मानसिक व्याधियां और एक शारीरिक तौर से जो शारीरिक व्याधियां। अब मन का जो आयुर्वेद के अंदर स्थान बताया गया है संहिताओं के अंदर, चरक में ऋषि जी ने मन का स्थान हृदय को बताया है और भेल संहिता के अंदर मन का स्थान शिर या मस्तिष्क को बताया है। मन के गुण बताए गए हैं संहिताओं के अंदर, उसके अंदर अणत्व और एकत्व दो गुण बताए गए हैं। मन का जो कर्म है वो इंद्रिय अभिग्रह, सबसे निग्रह, विभिन्न कार्यों की संभावना के प्रति तर्क वितर्क और हित एवं अहित का विचार करना। अब हम चर्चा करेंगे कि मानस जो विकार हैं उनके अंदर कारण क्या क्या होते हैं जिनके कारण लोग ग्रसित हो जाते हैं मानस रोगों से। मानस रोगों के जो कारण है, मुख्यतः वातावरण जो होता है उसका मानस स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। आप जैसे वातावरण में रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, शिक्षार्थी रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं, हर परिस्थिति का, वातावरण का आप पर प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है रुचि के अनुसार कार्य नहीं मिलना। जब किसी व्यक्ति की किसी कार्य में रुचि नहीं होती फिर भी वह उस कार्य को करता है तो उसकी मन स्थिति पर उसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण मानस रोग होने की संभावना रहती है। अब जो तीसरा कारण है वो है कठिनाइयाँ और जीवन में असफलताएं। हर व्यक्ति को कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करके उसके प्रति अग्रसर होना पड़ता है, और यदि उसको जीवन में बार बार कठिनाइयाँ मिलती हैं या फिर असफलता मिलती है तो उसको संभावना हो सकती है कि वो एक कारण बन जाए कि मानस रोग से वो ग्रसित हो सकता है। तो कारण के तौर पे संवेदनशील मनस्थिति का हम यहाँ बात करेंगे। जब व्यक्ति किसी एक बात को ही बार बार सोच रहा हो या किसी छोटी बात को बहुत बड़ा बना के सोचे, अपनी ही तरह से सोचता रहे, तो वो संवेदनशील मनस्थिति होती है। दूसरा, अत्यधिक दबाव, कार्यस्थल का मनोनुकूल नहीं होना। जहाँ व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके ऊपर अत्यधिक दबाव हो या वहाँ का जो वातावरण है वो उसके मन के अनुसार ना हो। और अगले जो कारण है वो कारण है अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं, जैसा कि प्रमेह के अंदर, थायराइड के अंदर होता है। हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं बॉडी के जो नॉर्मली सिक्रीट होते हैं, तो हमारा मन भी सही रहता है, उनका प्रभाव पड़ता है। और अगर हार्मोन्स की रेगुलेशन सही होगी तो मन की स्थिति पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो उनका जो स्त्राव है यदि नियमित होगा तो वो कारण नहीं बनेगा, अन्यथा वो मानस रोगों का कारण बन सकता है। उसके आगे जो मुख्य कारण आता है सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं आर्थिक कारण। उसके बाद उचित शिक्षा के होने के बावजूद भी उचित रोजगार नहीं मिलना। उच्च शिक्षा तो है लेकिन उचित रोजगार नहीं है, तो वो भी मानस रोगों का कारण बन सकता है। श्रम की अधिकता या आघात, जैसे किसी व्यक्ति का हाथ या पांव किसी दुर्घटना में चला जाता है तो वो उस व्यक्ति को मन से चोट पहुंचाता है और वह मानस रोगों का कारण बन सकता है। अब कारणों के बाद हम बात करेंगे लक्षणों पर। लक्षण इसके जो हैं वो मुख्यतः भय, जैसे व्यक्ति अनजान भय से पीड़ित रहता है, घुटन महसूस करता है, असहिष्णुता होती है, सहन करने की शक्ति नहीं होती है, मन अक्षोभ होता है, अव्यवस्थित चिंतता, अनेक भाव भंगिमा का प्रदर्शन करता है, अनेक भावों की उत्पत्ति हो जाती है। शोक, क्रोध, ईर्ष्या, मान, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, चिंता, उद्वेग, इस तरह से जो अन्य लक्षण मिलेंगे उसके अंदर, वो भाव विभ्रंशता, जीवन से पलायन की इच्छा होना या भावना इस तरह की रखता है कि बस ये संसार अब मेरे काम का नहीं है या मैं यहाँ पर व्यर्थ कार्य कर रहा हूँ, इस तरह की जो भावना आती है वो
अपने दोस्तों से, मित्रों से उसको बताएगा तो ये लक्षण है मानस रोगों का। और भ्रम में रहेगा या विभ्रम में रहेगा, किसी गलत चीज़ को सही मान लेता है या भ्रमित रहता है कि ये कार्य करूं या नहीं करूं, डिसीजन मेकिंग कम होती है उनमें। तो अनेक मानस विकृतियां इस प्रकार से उसका लक्षण के तौर पर देखी जाती हैं। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद के अंदर जो इनकी एक सामान्य चिकित्सा होती है। विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग हैं, लेकिन उनको आयुर्वेद के अंदर मानस रोगों के अंदर वर्णित विस्तार पूर्वक किया गया है। और इनकी जो मुख्य एक सामान्य चिकित्सा जो बताई गई है, उसके अंदर 3 हमारे पद होते हैं। सबसे पहला होता है दैव्यापाश्रय चिकित्सा, दैव्यापाश्रय चिकित्सा, फिर दूसरा होता है युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा, और तीसरा होता है सत्वाज्य चिकित्सा। पहला जो दैव्यापाश्रय चिकित्सा है वह एक ऐसे ऊर्जा या ऐसी शक्ति को प्रणाम करके चिकित्सा की जाती है जो हमारे संसार को चला रही है, जो हमारे आत्मा का कारण है। उस ईश्वर की वंदना करते हुए, आयुर्वेद ईश्वर को मानता है, आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, तो उस ईश्वर की आराधना करते हैं दैव्यापाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत। और जो दूसरी है युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा, उसके अंदर आहार निर्धारण और औषधि का योजना की जाती है। और तीसरी के अंदर सत्वाज्य के अंदर काउंसलिंग की जाती है। अब हम इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। दैव्यापाश्रय चिकित्सा के अंदर ईश्वर के मंत्र जपना, जिनसे कि जैसा कि शोध के अंदर भी पता चला कि मंत्रों के अंदर एक विशेष ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में परिवर्तित करती है। औषधियों मणियों को धारण करना, उनको भी मंत्रित करके, या वैसे औषधियाँ हैं तो वो शरीर को अच्छा लाभ पहुँचाएंगी। और यदि हम मणियाँ धारण करते हैं उनसे हमारे को मानसिक शक्ति मिलती है और ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, जीवन पर। और मंगल पाठ करते हैं दैव्यापाश्रय चिकित्सा के अंदर। उसके बाद हम देवताओं को प्रिय भोग लगाते हैं। अगर देवता को प्रिय भोग लग रहा है तो प्रसाद के रूप में बटेगा, तो घर में भी सबको अच्छा लगेगा। घृत, तेल, यव, शर्करा, शुष्क फलों की आहुति देना, वातावरण की शुद्धि करना। वातावरण की शुद्धि के लिए भी इसमें दैव्यापाश्रय चिकित्सा में कर्म किया जाता है। उपवास वगैरह किया जाता है। उपवास से जो आकाश महाभूत की विविधता होती है उससे हमारे को लाभ होता है, रोगों में शमन होता है। वेदोक्त कर्म किए जाते हैं। प्रणिपात, पूज्यों की साष्टांग नमस्कार प्रणाम करके उनकी वंदना की जाती है। तीर्थ गमन, धार्मिक स्थलों का जो गमन कराया जाता है, पुण्य को अर्जित कराया जाता है, उससे दैव्यापाश्रय चिकित्सा के अंदर काफ़ी लाभ होता है। क्योंकि जो वातावरण, एक वातावरण में व्यक्ति अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, जब आप भक्तिमय वातावरण में जाएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रति आप अग्रसर होते हैं। अब हम बात करेंगे युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा के अंदर। युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा के अंदर जो मुख्य धाराएं हैं वो हैं संशोधन चिकित्सा, संशमन चिकित्सा, आहार विहार। ये आती हैं हमारी अंत परिमार्जन के अंदर, और दूसरी होती है बहिपरिमार्जन, और तीसरी होती है शस्त्र प्रणिधान। तो जो हम बात करेंगे अंत परिमार्जन के अंदर संशोधन, संशमन, आहार विहार। संशोधन के अंदर पंचकर्म विधियां होती हैं। वमन, पूरे शाखाओं, पूरे शरीर के जो दोष होते हैं, जो रोग पैदा करते हैं, उनको कोष्ठ में ले जाकर मुख द्वार से बाहर निकाला जाता है औषधियाँ देकर चिकित्सक की देखरेख में। और विरेचन, जो हमारे शरीर के दोष होते हैं उनको कोष्ठों में ले जाकर, शाखाओं से कोष्ठों में ले जाकर अधोमार्ग से बाहर निकाला जाता है, गुदा मार्ग से, विरेचन के द्वारा चिकित्सक की देखरेख में। उसके बाद हम जो पंचकर्म की विधि है, अनुवासन और स्थापन वस्ती, इनमें स्नेह की अलग अलग कल्पना होती है। किसी में स्नेह कम होता है, किसी में क्वाद द्रव्य ज़्यादा होती है। शिरो विरेचन दिया जाता है नस्य, नाक के द्वारा जो शरीर भाग में कफ या दोष हैं उनको निकाला जाता है विरेचन देकर। नाक से कफ की निकलवा कर उसको साफ करवाया जाता है, और जो शिरो प्रदेश में जितने भी दोष होते हैं उनका शमन कराया जाता है। शिरोधारा जो आप देखते हैं कहीं जल से, तक्र से, या विविध प्रकार के जो औषधीय तेल हैं उनसे सिर पर धारा डाली जाती है, जिससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है पर्टिकुलर सब्सटेंस की, उससे हमारे को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और मानसिक रोगों में विशेष लाभ होता है। इसका विदेश में बहुत प्रचलन है, हमारे देश में भी इस पर शोध चल रही है, ये बहुत अच्छा है। शिरोधारा और शिरोवस्ती। शिरोवस्ती के अंदर औषध को सिर पे धारण किया जाता है, रबड़ या कपड़ा पत्र बांधकर।
इसके बाद हम बात करेंगे संशोधन के बाद संशमन चिकित्सा की। संशमन चिकित्सा के अंदर आता है ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा, अमलकी, कुष्मांड, एरंड, ज्योतिषमती, जटामांसी, अश्वगंधा। ये वो द्रव्य हैं मित्रों जो हमारे औषधियों के अंदर डाले जाते हैं। ये एकल द्रव्य भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो औषधीय योग हैं उसके अंदर स्मृति सागर रस, उन्माद गुंजाकश रस, चतुर्भुज रस, उन्माद व्यंजन रस, चतुर्भुज रस और रसराज रस, भूतांकुश रस, कई प्रकार के घृत भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जो घृत होते हैं उनके अंदर महापैशाचिक घृत और हिंगवादी घृत, कल्याणक घृत, अल्पचैतस घृत और च्यवनप्राश जो हमारी एक वंडरफुल औषधि है जिसके कई रोगों में लाभ देखे जाते हैं, वो भी इसमें यूज़ की जाती है। मानस रोगों के अंदर मन को शक्ति देती है, क्योंकि शरीर सही होगा तो मन भी सही होगा। जिस प्रकार साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर दोनों प्रकार की औषधि दी जाती है, जो शरीर पर भी काम करे और मन पर भी काम करे। तो इसी प्रकार ब्रह्म रसायन, कपिकच्छुक पाक और अमल की आदि अवले के साथ साथ हम देते हैं कपिकच्छुक पाक। इसके अलावा जो विहार है, ऐसे रोगियों को जो विहार करवाया जाता है, जिस प्रकार से वो रहें, किस प्रकार का आचरण वो करें, किस प्रकार की वातावरण में रहें, उसके लिए मनोनुकूल स्वच्छ मनोरम रमणीय स्थलों का विहार करवाया जाता है, जो उसको अच्छा लगे, जिससे उसका मन प्रसन्न हो। उसको आश्चर्यचकित करके कोई उपहार वगैरह देना, सरप्राइज गिफ्ट जिसे कहते हैं, उसका मन उससे खुश होता है। अब हम चर्चा करेंगे आहार पर। आहार के अंदर आता है कि जो पुराण घृत है, पुराण अन्न है या नवीन घृत, जो नया घी है, पुराना घी है, या जो पुराने अनाज हैं, उनका सेवन इसमें गुणकारी होता है। गोदुग्ध, मूंग, पुराण या नवीन घृत जिसकी हमने बात की, किशमिश, अंजीर, मुनक्का, अनार, अंगूर, कटहल, संतरा, मौसमी, नारियल, कुष्मांड, शतदोत घृत, परवल, लौकी, पेठा। वर्षा का जल भी बड़ा गुणकारी होता है मानस रोगों के अंदर। बथुआ, चंगेरी और भिंडी की सब्जी, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं भिंडी की सब्जी। तो भिंडी को इसके अंदर बताया गया है कि मानस रोगों में अच्छे आहार के अंदर आती है। अब हम बात करेंगे अंत परिमार्जन की, हमने बात कर ली। अब हम आएंगे बही परिमार्जन। बही परिमार्जन के अंदर, अंत परिमार्जन के अंदर होता है जो मेडिसिन हमने इंटरनल तौर से दी है, इंटरनली मेडिसिन दी है। अब बही परिमार्जन जो हमने शरीर के बाहर से औषध का इस्तेमाल किया है, उसके अंदर आता है औषधीय युक्त जो तेल होता है उससे मालिश कराना, अभ्यंग, प्रलेप, उद्वर्तन, उद्घर्षण, अवगाहन, स्नेहन, स्वेदन आदि। नस्य अंजन, नाक के माध्यम से दवाई देना, अंजन आँखों पर लगाना, और स्नान, अभ्यंग, धूमवर्ती। अवसाद, जो डिप्रेशन आज कल हम देख रहे हैं, लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, मरने की सोचते हैं या मारने की सोचते हैं। जो डिप्रेशन की अलग अलग स्टेज होती हैं, उनके अंदर ये देखा गया है कि व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान, यदि योग चिकित्सक या अच्छे चिकित्सक की देखरेख में या मनोविशेषज्ञ की राय के साथ उसको कराया जाए तो उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब हम बात करेंगे शस्त्र प्राणिधान। शस्त्र प्राणिधान जो क्रिया है वो आती है युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा के अंदर तीसरे स्थान पर। शस्त्र प्राणिधान के अंदर सर्जरिकल प्रोसीजर किए जाते हैं। आयुर्वेद बड़ा विस्तृत विज्ञान है। अभी हमने जो चर्चा की अंत परिमार्जन की, बही परिमार्जन की। अब हम बात कर रहे हैं शस्त्र प्राणिधान की। शस्त्र प्राणिधान के अंदर छेदन, भेदन, वेदन, दारण, पाटन, प्रच्छान, सीवन, ऐषण। उन्माद में सीमंत शिरा का वेदन किया जाता है और अपस्मार में हनुसंधि के मध्य में शिरा का वेदन किया जाता है। ये तो हुआ शस्त्र प्राणिधान के अंदर। अब हम तीसरी जो मुख्य धारा थी चिकित्सा के अंदर, चिकित्सा पद था, वो है सतवाज्य चिकित्सा, काउंसलिंग, जो उसके मन को मजबूत करने के लिए है। देखिए दोस्तों, जो दैवापाश्रय चिकित्सा है वो चिकित्सा की जाती है आत्मिक स्तर पर, आत्मिक जो परमात्मा आत्मा का संबंध है उस स्तर पर, और जो दूसरी है वो की जाती है औषधियों और आहार द्वारा, जो शरीर के स्तर पर की जाती है।
और तीसरी जो हम काउंसलिंग कर रहे हैं वो मन के स्तर पर की जाती है। जो मन हमारा माइंड है उसको रिलैक्स किया जाए, उसके लिए जो अच्छा है वो उसको दिया जाए जिससे वो अच्छा महसूस करे। इसके अंदर जो सबसे पहले आता है चिकित्सा के अंदर, सत्वाज्य चिकित्सा के अंदर, मन को अहितकर विषयों से हटाकर हितकर विषयों के प्रति आकृष्ट करना। चिकित्सा में धैर्य रखना बड़ा अनिवार्य है। जिसके अंदर जितना धैर्य होगा उतना उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि वो उतने समय तक प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा और मेहनत करेगा। उसके बाद स्मृति हमारे लिए ज़रूरी है। जो अच्छी स्मृतियाँ उनको याद दिलाना, जो बुरी स्मृतियाँ उनको भुलाने की कोशिश करना। समाधि का प्रयोग करना, ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करना। और दूसरे स्थान पर आता है अष्टांग योग। अष्टांग योग जैसा कि हमने दैवव्यापाश्रय चिकित्सा के अंदर भी नियम को पढ़ा। नियम के अंदर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरीय प्राणिधाम। अब जो अष्टांग योग का वर्णन आता है यहाँ पर वो इस तरह से आता है। जो पूरा अष्टांग योग है, 8 अंग जो योग के महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसका हम इसके अंतर्गत प्रयोग करते हैं, रोगी को उससे लाभ दिलाते हैं। और आर्तजनों की सेवा करना, उपेक्षित लोगों में प्रसन्नता और दया का भावना का विस्तार करना, सम्यक दृष्टि, सभी के प्रति सद्व्यवहार रखना, ये समझाया जाता है, ये व्यवहार में उसके लाया जाता है। अभिलाषित वस्तु अथवा आश्वासन देकर उसकी जो वस्तु वो मांगना चाहता है, जो वस्तु वो लेना चाहता है, उसको वो दिलवाना। मंगल आचरण वगैरह करवाना, उसको आश्वासन देना कि आज अगर बुरा है तो कल अच्छा आएगा, आज अभी अगर रात है तो कल या आने वाले समय में सुबह जल्द ही होगी, इस तरह से आश्वासन देना। और मंगल आचरण के बाद मंगल आचरण, दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करना, अपना भला सोचना, औरों का भी भला सोचना। उत्साह, क्षमा, दया, मितभाषिता। मितभाषिता मीन्स सोच समझ कर बोलना, कोई ऐसा वाक्य ना बोलना जिससे उसके या किसी व्यक्ति के मन को ठेस पहुँचे। अतिथि पूजन, धर्मात्मा एवं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना द्वारा सत्वाज्य चिकित्सा करना। अतिथि पूजन का जो वर्णन है वो इसलिए है कि जो हमारी ऊर्जा है वो दूसरे के प्रति ट्रांसफ़र होती है। यदि हम किसी के घर जाते हैं तो जिस ऊर्जा से हम उसका स्वागत करते हैं उसी ऊर्जा से वो हमारा स्वागत करता है। तो वो सत्वाज्य काउंसलिंग के तौर पे हम उसे समझाते हैं कि जैसा आप बिहेव कर रहे हैं, जैसे आप बिहेव करेंगे दूसरों के प्रति, वैसा ही आपके साथ होगा। तो मानसिक तौर से शांत रहें, अच्छा बिहेव करें, अच्छा व्यवहार लाएं अपने जीवन में। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना द्वारा जो सत्वाज्य चिकित्सा की, उसके बाद ये जो चिकित्सा सूत्र है, सामान्य चिकित्सा है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समस्त मानस रोगों की जो युक्त चिकित्सा आयुर्वेद में की जा सकती है और संभव है। तो दोस्तों, आप सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप सभी का धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।